मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, आपके दोस्त के पास 10,000 रुपये है। आपने एक भले काम के लिए, मतलब अच्छे काम के लिए आपने 85 रुपये कंट्रीब्यूट किया और आपके दोस्त ने 500। अब लोग आपके दोस्त को बोलेंगे कि उसने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, उसने ज़्यादा अच्छा काम किया। लेकिन एक हिसाब से देखिए तो आपने अपना इनकम का 50% दे दिया और आपके दोस्त ने केवल 5% दिया। एक हिसाब से आपने ज़्यादा दिया है अगर आप अपना कैपेसिटी की बात करें तो। और यही इंडिया के साथ होता है पोल्यूशन के मामले में। इंडिया सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है, मैं मानता हूँ, वन ऑफ द सबसे ज़्यादा मतलब पोल्यूटेड कंट्री, पोल्यूटेड सिटीज़ का बात करें तो इंडिया के अंदर आपको मिल जाएगा। कंट्री की बात ना भी करूँ, लेकिन अगर सिटीज़ का बात करूँ तो इंडिया आपको मिल जाएगा। लेकिन रुक जाइए और थोड़ा देर के लिए सोचिए, कंपेयर कीजिए किसी भी कंट्री से। आप डेवलपिंग कंट्री, अंडर डेवलपिंग कंट्री, किसी भी कंट्री के साथ आप कंपेयर कीजिए। क्या वहाँ उन कंट्रीज़ का पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन आप सेम कर सकते हो? कोई चांस नहीं बनता है। एग्जाम्पल के लिए आप चाइना को ले लीजिए। आप लोग कहते हैं चाइना ने बहुत ही सही तरीके से पोल्यूशन को टैकल किया है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि इंडिया में भी इसी तरह का कुछ तरीका आजमाना चाहिए और ये सभी चीज़ें करना चाहिए। लेकिन बीजिंग का साइज़ का बात करें तो बीजिंग का साइज़ 16,000 स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली का साइज़ का बात कर ले, दिल्ली का साइज़ है 14 स्क्वायर किलोमीटर आई थिंक। दोनों का पॉपुलेशन का बात कर लीजिए। बीजिंग में 2.3 आई थिंक करोड़ लोग रहते हैं, जबकि दिल्ली के अंदर 3.3 समथिंग करोड़ लोग रहते हैं। अब कंपेयर करो, छोटे जगह में ज़्यादा आदमी को आप ठूस के उड़ोगे तो वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा निकलेगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा। आप चाहो या ना चाहो वो आपके हाथ में नहीं होता। मान लीजिए आपको 10 आदमी को खाना खिलाना है तो आपको 10 आदमी के लिए खाना बनाना भी पड़ेगा, उसके लिए उतना रिसोर्सेज लगेगा, उसके लिए उतना पोल्यूशन होगा। एग्जाम्पल के न्यूयॉर्क को देख लीजिए, 700 स्क्वायर किलोमीटर का उसका साइज़ है, लेकिन अगर पॉपुलेशन का बात किया जाए तो 75 लाख पॉपुलेशन है। तो वहाँ पोल्यूशन कैसे होगा? वहाँ कम ही पोल्यूशन होगा रिलेटिवली दिल्ली के कंपेयर में। और ये रियलिटी है, लोग इसको देखते नहीं है, लोग बस कंपेयर कर देते हैं मुंह खोल के किसी के साथ भी। लेकिन इन चीज़ों को भी हमें देखना चाहिए कि पॉपुलेशन जब 1.4 करोड़ है, हाँ आपको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, लेकिन पॉपुलेशन इतना है तो पोल्यूशन नहीं होगा, ये बोलना आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर आपका पॉपुलेशन कम होता है उसके बाद भी आप इस तरह का चीज़ें करते तो हाँ ये एक बहुत ही बड़ा इशू बनता। लेकिन अगर पॉपुलेशन आपका ज़्यादा है तो रिसोर्सेज ज़्यादा जाएगा, रिसोर्सेज ज़्यादा जाएगा तो पोल्यूशन ज़्यादा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडिया का आप खूबसूरती देखिए, इंडिया के अंदर जितना भी रेलवे है, मैक्सिमम आई थिंक 90% जो या फिर 99% जो रेलवे चलता है, मतलब ट्रेन चलता है, वो इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है पोल्यूशन के चलते। डेवलपिंग कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं किया जाता, वो अभी भी डीजल पर काम करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इंडिया ने कहा है कि 2070 तक इंडिया 0 कार्बन एमिशन करेगा और लगभग 2030 तक 500 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी का ऑफकोर्स कैपेसिटी बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपना हिसाब से, अपना कैपेबिलिटी के हिसाब से ज़्यादा ही कर रहा है किसी भी दूसरे कंपेयर कर लीजिए आप कंट्री के साथ। तो इंडिया इज़ द कंट्री दैट इज़ वर्किंग ऑन पोल्यूशन, और कोई भी कंट्री इस तरह का काम नहीं कर रहा है। तो अगर आपको भी लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।